ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आपको रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सभी प्रकार के रंग हों और वह रंग सदैव आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हों। किसी भी प्रकार की कलुषता आपके जीवन में कभी भी आपके निकट ना आ पावे, वैसी मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूं। और इस रंगोत्सव के शुभ समय में एक छोटी सी चर्चा महर्षि चरणदास जी के सूत्रों के माध्यम से ध्यान की आपके समक्ष करना चाहता हूं। चूंकि यह जो रंगोत्सव का पर्व है, यह केवल बाहर मनाने से काम नहीं चलेगा। बाहर का उत्सव तो कुछ ही पल ठहरेगा। प्रकृति ने जो फूल चारों तरफ बिखेरे हैं, वह भी कुछ ही क्षण ठहरेंगे, फिर विदा ले लेंगे। परंतु एक उत्सव जो हमारे भीतर निरंतर उठ रहा है, उस उत्सव में एक बार यदि आपका पदार्पण हो गया, फिर आपके जीवन से कभी भी उत्सव विदा नहीं होगा। समस्त जीवन ही उत्सव बन जाएगा। और जीवन को उत्सव बनाने के लिए महर्षि चरणदास के सूत्रों से बढ़ के और किसी के कोई सूत्र भला कैसे हो सकते हैं। महर्षि चरणदास की दो महान शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई कैसे फाग के गीत गाए अपने जीवन में, भीतर कैसे अपने भीतर के उन रंगों में सन के फाग का उत्सव मनाई, फाग के गीत गाई। यह सब चरणदास जी की कृपा से ही संभव हुआ था। असली गीत उमगे थे दयाबाई के और सहजोबाई के भीतर से, असली फाग। आदरणीय मित्रों, यह मेरे पास चरणदास जी की 12-15 पेज की एक पुस्तिका है। यह पुस्तिका इतनी अनमोल है कि इस समस्त पृथ्वी के सारे ग्रंथ भी यदि नष्ट हो जाएं और यह 12-15 पेज की एक पुस्तिका केवल बच जाए, तो समझो कि वापस से सारे धर्म ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। चरणदास जी कह रहे हैं कि शूद्र वैश्य शरीर है, ब्राह्मण और राजपूत, बूढ़ा बाला तू नहीं, चरणदास अवधूत। काया माया जानिए, जीव ब्रह्म है मीत, काया छुटी मूरत मिटे, तू परमात्म नित। कितने अद्भुत सूत्र हैं। आदरणीय मित्रों, महर्षि चरणदास कह रहे हैं, ना तू शूद्र है, ना तू वैश्य है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना तू बूढ़ा है, ना तू जवान है। यह सब चीजें तो शरीर की हैं। आप तो शरीर के परे हैं। बालक के रूप में यह शरीर जन्मता है, जवानी भी शरीर को आती है, बुढ़ापा भी शरीर को आता है। शूद्र का कोई कार्य करे, वह भी यह शरीर करता है। वैश्य का कार्य करे, वह भी यह शरीर करता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण का कार्य भी यह शरीर ही करता है। जन्मता भी शरीर है, जवान भी शरीर होता है, बूढ़ा भी शरीर होता है।
आप तो इन सबसे अलग हैं। ना आप क्षत्रिय हैं, ना आप वैश्य हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, और ना आप शूद्र हैं। काया माया जानिए, जीव ब्रह्म है मीत। काया छूटी सूरत मिटे, तू परमात्म नित। महर्षि चरणदास इस सूत्र में कह रहे हैं कि यह काया ही माया है। संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं वह सब इस काया की हैं। यह काया ही माया है। जब तक आप इस काया को स्वयं अपना होना समझोगे तब तक माया में लिप्त रहोगे। इस काया के भीतर जो आप हैं जीव रूप में, वह तो ब्रह्म है। काया छूटी मूरत मिटे, तू परमात्म नित। कहते हैं कि जैसे ही यह काया छूट जाएगी, यह जो एक काया रूपी मूरत है, यह जो शरीर रूपी मूरत है, यह जो जितनी भी संज्ञा आपने दे रखी है सुंदरता की, कुरूपता की, वह सारी सुंदरता, सारी कुरूपता सब इस काया की है। यह काया मिटी, काया छूटी सूरत मिटे, तू परमात्म नित। तो महर्षि चरणदास कहते हैं कि तू सदैव से परमात्मा ही है। वह जो भीतर जीव इस शरीर में, इस काया में बसता है, जैसे ही ये काया छूटती है जीव इस काया को छोड़ देता है, और वह तो सदा से है। तो सदैव परमात्मा है। परमात्मा से कम परमात्मा किसी को कभी बनाता ही नहीं है। बड़े अद्भुत सूत्र हैं यह। आदरणीय मित्रों, नाचो गाओ, इस होलिका में आनंद मनाओ। कि महर्षि चरणदास कह रहे हैं कि इस काया के भीतर जो जीव रूप में परमात्मा बसता है वह सदा से है, वह सदैव है। और महर्षि चरणदास आपकी इस काया के भीतर जो जीव बसता है उसको आपका होना नहीं कह रहे हैं, उसको परमात्मा कह रहे हैं कि वह नित्य परमात्मा है, नित्य नूतन, हमेशा। वह अनित नहीं है, वह नित्य है, वह सदैव है। हमारे लिए इससे ज्यादा आनंदित होने की क्या बात है कि महर्षि चरणदास कह रहे हैं कि यह शरीर यानी कि यह काया जैसे ही गिरेगी, मिटेगी, तैसे ही इस काया के भीतर जो जीव रूप में परमात्मा सदैव है, नित्य है, उसके दर्शन होंगे। प्रत्येक व्यक्ति इसका मतलब परमात्मा है, परमात्मा से कमतर। आदरणीय मित्रों, मैं भी हमेशा कहता रहा हूं, जिस वृक्ष का जो बीज है उस बीज में वह वृक्ष होना ही चाहिए, होता ही है। यह अनहोनी कभी हो ही नहीं सकती कि जिस वृक्ष का जो बीज है उस वृक्ष के बीज को यदि हम उर्वरक भूमि में रोपें तो उससे कुछ और उपज जाए, यह अनहोनी हो नहीं सकती। उससे वही वृक्ष उपजेगा जिस वृक्ष का वह बीज है। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें बनाया है वह बीज रूप में हमारे इस काया के भीतर सदैव स्थित है, और वह परमात्मा ही है क्योंकि हम उसके बीज हैं। जब हम अपने बीज को विकसित होने देंगे तो उससे जो पौधा उगेगा वह परमात्मा नाम का ही पौधा उगेगा, वह अन्यत्र भला उग कैसे सकता है। इसलिए चरणदास कह रहे हैं कि काया मिटी, परमात्मा सदैव आपके भीतर नित्य नूतन लहला रहा है। आदरणीय मित्रों, कितना अद्भुत सी यह बात है कि परमात्मा हमारी इस काया के भीतर निरंतर हिलोरे मार रहा है, और हम परमात्मा को ना जाने किन किन रूपों में बाहर खोजते फिर रहे हैं। आइए इस होली में आज हम उस परमपिता परमात्मा के साथ होली मनाएं, आज उसके साथ रंग खेलें, आज उसको अपने भीतर खोजें। और वह कैसे मिलेगा? उत्सव भरे माहौल में नाचते गाते हुए मिल जाएगा। गाएं, नाचें, आज अपने परिवार को इकट्ठा करें, अपने घर के आंगन में एक दूसरे पर गुलाल डालें, नाचें गाएं,
घंटे 2 घंटे खूब नाचे, मस्ती से गाए, गुनगुनाए, संगीत बजाएं, गीत बजाएं, म्यूजिक बजाएं, खूब नाचें, खूब गाएं, इतना नाचे, इतना गाएं कि नाचते गाते ही थक जाए यह शरीर। और जैसे ही यह शरीर नाचते गाते हुए उमंग में थकेगा, शांत बैठ जाएं, वहीं के वहीं शांत बैठ जाएं अपने आंगन में। आज ही उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के आज ही दर्शन होंगे, आज ही उससे मिलन होगा, और वह आपकी असली वाली होली सदैव के लिए हो जाएगी। एक बार इस होली के बहाने से वह हमारी पकड़ में आ जावे, फिर यह होली की मस्ती आपके जीवन से कभी जाने वाली नहीं है, और मैं इसका गवाह हूं। शांत बैठ जाए, शरीर थक गया, शरीर की सारी हलन चलन बंद हो गई। शरीर के थकने का मतलब है मन भी थक गया, एक निर्विचारता ऑटोमेटिक आ गई। और जब हम किसी चीज को साधने की दृष्टि से किसी क्रियाकलाप को करते हैं, तब हमारा मन हमें कहता है कि यह क्या कर रहे हो। परंतु आज आप होली का उत्सव मनाने के लिए नाचें, गाएं, संगीत बजाएं, अपने घर के आंगन में सभी सदस्यों को लेकर इकट्ठे हो जाएं, खूब नाचें, खूब गाएं। शरीर जब थक जाए, शांत बैठ जाए। उस शांत अवस्था में देखें उस अपने प्यारे को जो इस शरीर के भीतर बसता है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं महर्षि चरणदास। और ऐसा नहीं कि केवल इशारा कर रहे हैं, वह स्वयं साक्षी थे उस परमात्मा के। मैं भी साक्षी हूं उस परमात्मा का। और उनकी 2 महान शिष्याएं, उनके गीत कभी भी उठा के आप सुन लो। उन्होंने जीवन पर्यंत नाचते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, अपने भीतर के उस आनंद को, उत्सव को मनाते हुए परमात्मा को धन्यवाद दिया है। उनके गीतों की एक एक पंक्ति आपको बता देंगी कि वह भी अपने भीतर के उस परमपिता परमात्मा की साक्षी हुई। आज ही घटना घट सकती है। हम इस होली के बाहरी उत्सव को अपने भीतर तक जन्म देने का कारण बना दें, और जीवन पर्यंत फिर यह उत्सव हमारे जीवन से जावे ना, उस क्षण को उपलब्ध हो जाए। आदरणीय मित्रों, यह ऐसा विषय है जिस विषय पर मैं लगातार सुबह से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर वापस सुबह तक निरंतर बोल सकता हूं। आज बस इतना इशारा ही काफी है। यदि आप मेरे इस इशारे को पकड़ लें तो आज ही घटना घटेगी। आपके जीवन में इस होलिका पर, इस रंग बिरंगे उत्सव को मनाते हुए आप अपने भीतर उस असली उत्सव को उपलब्ध हो जाए, ऐसी मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूं। और आपके लिए परमपिता परमात्मा से शुभेच्छा अपनी प्रेषित करता हूं, अपनी ब्लेसिंग आपको देता हूं। प्रत्येक मेरे प्यारे को जो उस परमात्मा के गीत गाने के लिए इस होलिका में तैयार होता है, उसके जीवन में सदैव सदैव के लिए होलिका के यह कच्चे रंग पक जाएं, कभी रंग उतरे ना, कभी खुमारी उतरे ना, कभी यह नशा टूटे ना। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।